मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थान आलंदी देवयाची में पिछले कई दिनों से गीताष्टादशा ज्ञान आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रातः काल श्रद्धा त्रिविभाग योग नामक सप्तदश अध्याय के 16वें श्लोक समाप्ति पर्यंत संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। आहार, यज्ञ, तप, 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप बतलाए गए। 3 प्रकार के तप में से सात्विक, राजस, तामस विभाग करना है, किंतु इन तीनों के भी अवान्तर भेद कह दिया। कायिक, वाचिक, मानसिक तप। तप कायिक, वाचिक, मानसिक होते हुए पर भी सात्विक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसीलिए इन तीनों सात्विक, राजस, तामस तपों का विभाग अब भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जो तप कायिक, वाचिक, मानसिक बतलाए जा चुके हैं, ये भी त्रिविध हैं। सात्विक भी होते हैं, राजस भी होते हैं, तामस भी होते हैं। जब इन तीनों तपों को परा श्रद्धा से युक्त होकर कोई करता है, मनुष्य जिसे फल की आकांक्षा नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा अत्यंत श्रद्धा से प्रेरित हो इन तीनों तपों का अनुष्ठान जब करता है तो वह तप सात्विक कहा जाता है। श्रद्धया प्रिया तप्तम तपस्ते त्रिविधम लरेहि अफलाकांक्षभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। उस स्थिति में इन तीनों तपों को सात्विक कहेंगे जब फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा अत्यंत श्रद्धा से, परा श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा से प्रेरित होकर किया जाता है, तो उस समय इस तप को सात्विक कहते हैं। है तो वही तप, त्रिविध तप है, किंतु सत्कार, मान, पूजा के लिए किया जा रहा हो, दंभ पूर्वक किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में तप होता हुआ पर भी, कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविध तप होता हुआ पर भी वह सात्विक नहीं रहेगा, किंतु राजस हो जाएगा। सत्कार, मान, पूजार्थम तपे दंभे चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलन ध्रुवम। सत्कार, समाज में मेरा सत्कार हो, मान हो, सम्मान हो, पूजा मिले, दिखावे के लिए भी। सचमुच में तपस्वी हम नहीं हैं, पर लोग हमें तपस्वी समझें और सत्कार, मान, पूजा करें, इस भावना से प्रेरित हो जब वही तप किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह तप सात्विक नहीं रह जाता, किंतु राजस हो जाता है। फल भी चल होता है, स्थिर फल नहीं होता है, और वह भी मिलना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी मिल सकता है। ऐसी स्थिति में वे ही सात्विक, राजस, तामस तप जो परा श्रद्धा से युक्त होकर साधक ने नहीं किया है, किंतु फल की इच्छा से किया है, सत्कार, मान, पूजार्थ किया है,
दिखावे के लिए किया है तो ऐसी स्थिति में वह तप सात्विक नहीं रहेगा, अपितु राजस तप हो जाएगा। वही तप देखो ना, मूर्खता पूर्वक किया गया हो, दूसरे के अनिष्ट के लिए किया गया हो। हरिद्वार ऋषिकेश उत्तरकाशी गंगोत्री में जाकर गंगा स्नान किया। गंगा स्नान बहुत सात्विक है। और गंगा जी से आप प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया तो अपने तट पर हमारे निवास के योग्य भी कोई स्थान दे दो, जहां बैठकर हम शिवाराधन करें, तप करें, तुम्हारा स्नान करें। इस भावना से प्रेरित होकर कोई गंगा स्नान करता हो। और दूसरा गंगा स्नान करता है किंतु दूसरे के अनिष्ट के लिए करता है। पड़ोस का घर बैठ जाए, उसका नाश हो जाए, ऐसी दुर्भावना से यदि गंगा स्नान करता हो तो गंगा स्नान सात्विक होता हुआ पर भी तामस बन जाता है। इसलिए कहते हैं मूढ़ग्राह्यणात्मनो यत् पीडिया क्रियते तप परस्योत् साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम्। अविवेक पूर्वक किया गया हो, अपने को पीड़ा पहुंचा करके किया गया हो, अथवा परस्योत् साधनार्थम दूसरे के अनिष्ट के लिए किया गया हो, अविवेक पूर्वक किया गया हो, शरीर को पीड़ा पहुंचा करके किया गया हो और दूसरे के अनिष्ट के लिए किया गया हो, तो वही तप सात्विक राजस नहीं तामस हो जाता है। जिस प्रकार सात्विक गंगा स्नान होता हुआ पर भी यदि दूसरे के अनिष्ट के लिए किया जाता है तो वह सात्विक गंगा स्नान भी तामस बन जाता है। ऐसे ही यह तप भी उस व्यक्ति के लिए तामस हो जाएगा जो परस्योत् साधनार्थ करता है, दूसरे के अनिष्ट के लिए करता है। उस स्थिति में वह तप सात्विक नहीं रहता, राजस नहीं रहता, अपितु तामस हो जाता है। ठीक ऐसे ही दान भी 3 प्रकार का होता है। दान बहुत सात्विक चीज है। ये न केन विधि देने दान करे कल्याण। और विशेष रूप से इस कलिकाल में दान की बड़ी महत्ता है। पर दान करने वाला यदि इस भावना से प्रेरित होकर के दान करता हो, दातव्यम, प्रारब्ध वेग से, प्रभु कृपा से हमारे पास वस्तु प्राप्त है, या यदि किसी दूसरे की सेवा में लग जाए, भगवत आराधना में लगे, इस भावना से प्रेरित हो, देश काल वस्तु को विचार करके किया जाता हो, तो वह दान सात्विक कहला जाएगा। दातव्यमिति यद्दानं दीयते उपकारी। मनुष्य जीवन में दान का बड़ा ऊंचा स्थान है। एक बार देवता, दानव और मनुष्य ये तीनों ब्रह्मा प्रजापति के पास गए, कुछ सदुपदेश के लिए गए थे। दीर्घ काल तक के देवता, दानव और मनुष्य तीनों के तीनों ब्रह्मा की सन्निधि में रहकर तप किया, गुरु शुश्रूषा की। दीर्घ काल के बाद जब देवताओं को बुलाया प्रजापति ने और मात्र एक अक्षर का उपदेश किया, द। प्रजापति ने देवताओं से पूछा कि हमारे इस मंत्र का अर्थ तुम लोगों ने समझा? उन्होंने कहा हाँ समझ गए। क्या समझा? दाम्यता, इंद्रियों को दमन करो। देवता ऐसे अच्छे होते हैं किंतु भोग लंपट होते हैं, उनको भोगों में बड़ी आसक्ति होती है। आज दीर्घ काल तक प्रजापति के सन्निधि में रहकर तप किया, इसलिए देवताओं को अपनी दुर्बलता का पता लगा कि हम भोग लंपट हैं। आज प्रजापति ने हमें कहा है कि तुम इंद्रियों को दमन करो। प्रजापति ने कहा ठीक है, हमारे मंत्र का अर्थ तुम लोगों ने ठीक समझा है। उसके बाद दैत्यों को बुलाया और दैत्यों को भी इसी दकार मंत्र का उपदेश किया, द। दैत्यों से प्रजापति ने पूछा कि क्या
तुम लोगों ने हमारे इस मंत्र का अर्थ समझा? दैत्यों ने कहा हाँ। आप कह रहे हैं दयाध्वम, दया करो। दैत्य लोग बड़े अच्छे दानी होते हैं, किंतु उनमें दया नहीं होती, क्रूरता होती है। आज दीर्घ काल तक के जब प्रजापति की सेवा की तो उन्हें अपनी कमजोरी का, दुर्बलता का पता लगा। जो बेमतलब सबको सताया करते हैं। अतः आज दकार मंत्र का अर्थ समझा, दयाध्वम, दया करो। इन दोनों को मंत्र दीक्षा दे देने के बाद मनुष्यों को प्रजापति ने बुलाया और इसी मंत्र का उपदेश किया। मनुष्यों से पूछा कि तुम लोगों ने हमारे इस मंत्र का अर्थ समझा? हाँ, समझ गए। क्या समझा? दत्त, दान दो। मनुष्य में संग्रह की बड़ी प्रबल भावना होती है, जोड़ती जाओ, जोड़ती जाओ, जोड़ती। कल हम प्रातः काल उठ पाएंगे कि नहीं कुछ पता नहीं है, फिर भी चौथी पीढ़ी क्या खाएगी यह चिंता करता रहता है। यह मनुष्य में बड़ी भारी दुर्बलता है। आज दीर्घ काल तक के जब प्रजापति की सेवा की, प्रजापति की सन्निधि प्राप्त हुआ, तो मनुष्यों ने भी अपनी कमजोरी समझी कि परिग्रह की भावना छोड़ो और दान दो, दत्त, दान दो। भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार का संकेत कर रहे हैं। दातव्यं च यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। देना चाहिए। मनुष्य को दान देना मनुष्य का कर्तव्य है, पर कैसे व्यक्ति को देता है? अनुपकारिणे, उपकार, प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखता है। या दान लेने वाले में प्रत्युपकार की शक्ति ही नहीं है। समर्थ है भी तो भी उसकी अपेक्षा नहीं रखता हो, ऐसे अनुपकारी को दान देता। कौन सा देश है? आनंदी देवाची जैसा देश है। कौन सा काल है, कौन सा पात्र है? देश काल पात्र का विचार कर जब दान दिया जाता है, प्रत्युपकार की भावना न रख करके दान दिया जाता है। दान देने वाला यही समझता है कि दान देना हमारा कर्तव्य है। इस स्थिति में वह दान सात्विक माना जाएगा। वही दान प्रत्युपकार के लिए करता है, फल की इच्छा से करता है, देते देते भी बड़ा क्लेश का अनुभव करता है। यत् प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। प्रत्युपकार की आज हम देते हैं, समय आने पर यह भी हमारा प्रत्युपकार करेगा। या हम जो दान देते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, इस लोक में, परलोक में। परिक्लिष्ट, वो पीछे पड़ गए हैं, चलो कुछ दे करके इसको समाप्त करो। क्लेश पूर्वक दान देता है, ऐसा दान राजस कहा जाता है। देश काल का पात्र का विचार किया नहीं, जिसे दे रहे हैं उसका भी आदर नहीं किया। ऐसी स्थिति में वह दान सात्विक नहीं, राजस नहीं, तामस हो जाएगा। आदेश काले यद्दान अपात्रे भ्यश्च दीयते। जिसे हम दान दे रहे हैं या हमारे द्वारा लिया गया दान, दिया गया दान का ठीक उपयोग करेगा या नहीं, इस बात का भी, पात्र का भी विचार नहीं किया। न देश का विचार किया, न काल का विचार किया, न पात्र का विचार किया। और जो दिया भी वह भी असत्कार पूर्वक, सत्कार पूर्वक नहीं दिया गया। असत्कृतम अवज्ञातम, अनादर पूर्वक दिया गया हो तो वह दान तामस हो जाता है। इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस त्रिविध ताप का वर्णन कर दिया। कोई भी काम आप कीजिए, यज्ञ, दान, तप, पर यह विश्वास रखें कि उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। उस कमी की पूर्ति कैसे हो, उस कमी की पूर्ति कैसे हो,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हरिनाम संकीर्तन से होता है। देखो ना, यहाँ इन दिनों कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं चल रहा है। 1 घंटा गीता भाष्य का पारायण, 2 घंटा प्रातः काल प्रवचन, 2 घंटा सायंकाल का प्रवचन, और इसके साथ साथ अनेक समर्थ योग्य व्यक्तियों का सम्मान भी बीच बीच में होता रहता है। रात्रि में हरिनाम संकीर्तन भी होता है, दिन में भी समय मिलने पर होता है। यह हरिनाम संकीर्तन सभी कमियों को पूरा कर देने वाला है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति, बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए अवकाश क्षणों में जो हरिनाम संकीर्तन आप करते हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, होना ही चाहिए। भगवान के 3 नाम प्रसिद्ध हैं। यद्यपि उन तीनों नामों का अनुष्ठान चाहे आज नहीं भी होता हो, किंतु उन तीनों नामों का विशेष महत्व है। ओम, तत् और सत, ये 3 नाम हैं। विश्व नियंता परमात्मा के 3 नाम हैं। किसके 3 नाम हैं? तो जिससे ये सब उत्पन्न हुए, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, जिस परमेश्वर से यजमान की उत्पत्ति हुई, उसके अनुष्ठान जैसे यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। अनुष्ठान विभाग बतलाने वाला वेद जिससे उत्पन्न हुआ है, उस परमात्मा के 3 बड़े प्रसिद्ध नाम हैं। तस्मात् ओम नित्युदा हृदय, तस्मात् ओम तत्सिद्धि निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराण। ओम तत्सत, निर्देश माने नाम, ब्रह्मण परमात्मन त्रिविध निर्देश। परमात्मा के 3 नाम प्रसिद्ध हैं। एक ओम, दूसरा तत्, तीसरा सत। ऐसे तो भक्तों ने अनेकों नामों की परिकल्पना की है। उन्हीं नामों में राम, कृष्ण, शिव, ये सभी नाम आ जाते हैं। पर वेदों में 3 नाम की बड़ी प्रसिद्धि है। एक नाम ओम है, जो वेदों का सार है, कई बार आप सुन चुके हैं। दूसरा नाम तत् है, तीसरा नाम सत्य। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृत। परमात्मा के 3 नाम प्रसिद्ध है। ओम तत्सत, किस परमात्मा के? जिस परमात्मा से ब्राह्मण, यजमान, वेद, उनके कर्तव्य बतलाने वाला शास्त्र वेद, और यज्ञ जो मानव मात्र के लिए कर्तव्य है, अनुष्ठेय है। जिस ब्रह्म से ये तीनों उत्पन्न हुए हैं, उस ब्रह्म के 3 नाम प्रसिद्ध है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन यज्ञाश्च तेन ब्राह्मणा वेदा यज्ञाश्च विहिता पुरा। सर्गारंभ में उसी परमात्मा से यजमान ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, यजमान के लिए कर्तव्य बतलाने वाले वेद की उत्पत्ति हुई, और उसके कर्तव्य स्वरूप यज्ञ भी उसी से उत्पन्न हुआ है। तो जिस ब्रह्म से ये तीनों उत्पन्न हुए हैं, उस ब्रह्म के 3 प्रसिद्ध नाम हैं। एक ओम नाम, दूसरा तत् और तीसरा सत। इन तीनों नामों का अनुष्ठान किस स्थिति में करना चाहिए और उस अनुष्ठान से क्या फल प्राप्त होगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। देखो, जब ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, उस परमात्मा के 3 नाम प्रसिद्ध है। ओम तत्सदिति, तस्मात् ओम मित्युदाहृत्य यज्ञ दान प्रक्रिया प्रवर्तन्ति विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम्। इसलिए देखो ना, जितने वेदवादी हैं वे सब जब कुछ भी करते हैं, यज्ञ, दान, तप, किसी भी सत्कर्म को करते हैं, तो उसमें ओम इस नाम का उच्चारण सबसे पहले करते हैं। आज हम ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि मंदिर में गए, अभिषेक के लिए जो यहाँ की पद्धतियां हैं उस प्रकार से अभिषेक किया,
और सब कुछ हो जाने के बाद आरती से, नीराजन से पहले कुमकुम से, चंदन से उस समाधि के ऊपर ओंकार अलंकार किया और कोई विशेष अलंकार नहीं किया। पुष्प, नैवेद्य ये सब तो था, उसके साथ साथ अलंकार किया, ओम लिखा है, क्योंकि यह ओम सबसे पहला नाम परमात्मा का है। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। ब्रह्म माने वेद, वेद को जो मानने वाले हैं, सबसे पुरातन मूल जो धर्म उपदेश का हमारा ग्रंथ है वह वेद ही है, और सब बाद में उत्पन्न हुए। गीता का उपदेश भी महाभारत, द्वापर के अंत में जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था, अपने सगे दो दल में विभक्त होकर एक दूसरे के ऊपर बंदूक चलाने के लिए खड़े हो गए, तब मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया है। एक पुरातन, उतना पुरातन नहीं जितना के वेद है। वेद सबसे पुरातन धर्म ग्रंथ है, और उस वेद को वेदज्ञ लोगों ने माना है। तस्मात् ओम मित्युदाहृत्य, इसीलिए वैदिक कृत्य का अनुष्ठान करते समय सबसे पहले ओम इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। तब यज्ञ, दान, तप जैसे क्रिया प्रवृत्त होता है। सततम ब्रह्मवादी नाम, यह क्रम ब्रह्मवादियों के यहाँ, वेदवादियों के यहाँ सतत का चलता रहता है। जब कभी यज्ञ, दान, तप जैसे अनुष्ठान, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान आरंभ करेंगे तो सबसे पहले ओम इस मंत्र का ही उच्चारण करते हैं, और इस मंत्र का उच्चारण करके फिर वो करते हैं। गीता में चाहे ओम नाम के संबंध में अधिक चिंतन नहीं भी आया हो, कोई बात नहीं, पर नाम स्मरण का प्रसंग आता है तो सबसे पहले ओम इस नाम को ही कहते हैं। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं नाम अनुस्मरण या प्रयाति तेजन्यहं सयाति परमां गतिम्। गीता के आधार पर कोई भी भगवान के नाम संकीर्तन का प्रसंग जब आता है तो वहां किसी दूसरे नाम का नहीं आया है, मात्र ओम नाम का ही आया है। न राम नाम, न कृष्ण नाम, न शिव नाम, क्योंकि यह सबसे पुरातन अनुष्ठान है। और जब भी वेदज्ञ पुरुष किसी सत्कर्म का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ओम यही बोलते हैं। देखो ना, आजकल किसी भी प्रदेश में कोई कुछ मांगता हो या आपसे प्रार्थना करता हो तो उसकी प्रार्थना स्वीकार करने पर आप अनुमति देते हैं, हाँ हाँ कहते हैं। ये हाँ शब्द चाहे हिंदी भाषा में चाहे मराठी भाषा में आया हो, असल में ओम और आम का ही अपभ्रंश है। हाँ बोलना चाहिए ओम, बोलना चाहिए आम, किंतु ओम और आम के स्थान में हाँ बोलने का क्रम चल पड़ा है। ओम बोलना चाहिए। किसी ने प्रार्थना की और आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, उस समय स्वीकृति देनी चाहिए ओम ऐसा कह करके, अथवा आम ऐसा कहना चाहिए। किंतु उसी ओम और आम का विकृत रूप है हाँ। अतः ओम कह करके ही स्वीकृति देते हैं। यज्ञ, दान, तप जैसी क्रिया, विहित क्रिया जो प्रवृत्त होती है तो सततम ब्रह्मवादी नाम ओम इत्युदाहृत्य प्रवर्तते। ओम इस मंत्र का उच्चारण करके ही यज्ञ, दान, तप क्रिया प्रवृत्त करते हैं। ओम नाम का उच्चारण सभी यज्ञ, दान, तप आदि ब्रह्मवादियों का जब कभी होता है तो ओम नाम उच्चारण करते हैं।
ओम नाम से ही स्वीकृति करते हैं। ओम ओम शब्द उच्चारण करके ही सत्कर्म का आरंभ होता है। ओम और अथ ये दोनों मांगलिक नाम हैं, इसलिए सत्कर्मारंभ में ओम और अथ का उच्चारण करना स्वाभाविक है। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांचवी। धर्म अर्थ काम और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, जिसे परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। धर्मार्थ काम केवल पुरुषार्थ है और मोक्ष परम पुरुषार्थ है। किम नाम परमत्वम, मोक्ष को परम क्यों कहते हैं, परम पुरुषार्थ क्यों कहते हैं, और शेष धर्म अर्थ काम को केवल पुरुषार्थ कहते हैं। बात क्या है, अंतर इसमें क्या है? उत्तर यही दिया गया है कि धर्मार्थ काम नाशवान है, परिच्छिन्न फल वाले हैं, और मोक्ष एक बार किसी को प्राप्त हो जाए फिर मोक्ष उसके हाथ से कभी निकलता नहीं है। धर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है। अर्थ का नाश होते भी हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। शरीर में भोगों की भोगने की क्षमता, जिसे काम कहते हैं, बल है, उत्साह है, वह भी काल पाकर नष्ट हो जाता है। इसलिए ये नाशवान है, धर्म अर्थ काम। अतः ये तीनों केवल पुरुषार्थ हैं और मोक्ष परम पुरुषार्थ है, क्योंकि एक बार किसी को मोक्ष मिल जाए तो फिर मोक्ष हाथ से कभी निकलता नहीं है। नित्य सति नित्यत्वम अविनाशित्वम परमत्वम। मोक्ष में जो परम विशेषण लगाया गया है उसका अर्थ होता है निरत से त्रिसति। एक तो मोक्ष में कोई छोटी बड़ी कुर्सी नहीं है, मोक्ष सब किसी का एक जैसा ही है, निरत से है, न्यूनाधिक भाव नहीं है, और नित्य भी है। धर्म में अर्थ में काम में न्यूनाधिक भाव है, मिलने के बाद फिर नष्ट भी हो जाता है। वह साथ से है, अनित्य है, पर मोक्ष निरत से है, नित्य है। इसलिए मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहते हैं। जो मोक्ष चाहने वाले हैं वे ओम नाम का उच्चारण करके करते हैं। ओम तत्सदिति। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांचवी। मोक्ष कांचवी माने मोक्ष भी। मोक्ष चाहने वाले जो मोक्षु हैं वे तत् इस नाम का उच्चारण करते हैं, फल की इच्छा न रखकर यज्ञ दान तप का अनुष्ठान करते हैं, और उस समय तत् इस नाम का प्रयोग करते हैं। तत् माने परमात्मा, या तो उसी के लिए है, उसी के चरणों में समर्पित है। इस भावना से प्रेरित व्यक्ति मुमुक्षु तत् नाम का उच्चारण कर यज्ञ दान तप क्रिया का अनुष्ठान करता है। ओम नाम तत्नाम। सत नाम का कहाँ प्रयोग होता है? सद्भावे साधुभावे च सदित्यत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि सदा सत शब्द पार्थ युज्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, परमेश्वर का जो सत नाम है उसका प्रयोग ऐसे स्थान में होता है, सद्भाव में। जो पहले अविद्यमान था अब वो विद्यमान हो गया, ऐसे स्थल पर सत शब्द का प्रयोग होता है। साधु भाव अर्थ में असत के विरुद्ध जो सत है उसका प्रयोग होता है साधु भाव में। तो साधु भाव में और अविद्यमान के सद्भाव में सत शब्द का प्रयोग होता है। प्रशस्त कर्म, प्रशस्त कर्म माने क्या है? जो जीवन में व्यावहारिक गार्हस्थ जीवन में विवाह आदि कार्य को मंगल कार्य कहते हैं, कल्याण कार्य कहते हैं, सत कार्य कहते हैं। ऐसे प्रशस्त कार्य में सत शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा हुआ। अब आने वाली नई पीढ़ी में इन सब बातों की स्थिति क्या बनेगी उसका कुछ अंदाज नहीं लगाया जा सकता है।
विवाह एक बहुत मांगलिक कृत्य है। यदि मनुष्य जीवन से विवाह प्रथा को निकाल दिया जाए तो पशुओं से भी मनुष्य नीचे गिर जाएगा। बहुत पवित्र कार्य है। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेद थी। तैत्रेयी श्रुति कहती है गुरुकुल से विद्याध्ययन समाप्त कर समावर्तन संस्कार के समय में जब गुरुकुल से विद्यार्थी लौटता है तो उस समय आचार्य उसको उपदेश करते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः। सत्य ही बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करना। कहीं भी रहो किंतु स्वाध्याय गीता भाष्य पारायण करते ही रहना, ऐसा उपदेश आचार्य करते हैं समावर्तन काल में। उस समय एक प्रशस्त कर्म है, उस प्रशस्त कर्म में सत शब्द का प्रयोग करते हैं। यज्ञ में, तप में, दान में जो स्थिति बनती है, अंतिम फल निकलता है, उसको तत् नाम से वेदों में कहा गया। अतः तदर्थी है परमेश्वर की प्राप्ति के निमित्त से परमेश्वर की पूजा के लिए जो कर्म किया जाता है ना, उस कर्म को भी सत्कर्म कहते हैं। भगवान शंकराचार्य से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज कौन ऐसा काम है जिस काम को करने के बाद साधक को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम कामारि कंसारि समर्चनाख्यम। भगवान शंकराचार्य ने कहा दो काम ऐसे हैं जिसके करने के बाद फिर करने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम, यह है जिज्ञासु का प्रश्न। कौन सा काम करने के बाद चिंता नहीं होती है। आचार्य शंकर ने उत्तर दिया कामारी, काम शत्रु शिव की आराधना, और कंसारी, कंस नामक असुर वृत्त वाले का संहार करने वाले श्री कृष्ण। इन दोनों की पूजा करने के बाद पूजा करने वाला पश्चाताप नहीं करता है। यही एक ऐसा काम है जिस काम को करने के बाद पश्चाताप नहीं होता है। यज्ञ तपस्नानि च स्थिति सदित चुच्यते कर्म चैव तदर्थीयम कर्म। परमेश्वर की पूजा के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्म सत है, और ऐसे कर्म करने वाले को कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। यज्ञ दान तप सब कुछ कीजिए, शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए, पर यदि उसमें श्रद्धा नहीं हो तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनुमय गंध की पावे कोई। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्रद्धा रहित यदि होगा तो वह सब निष्फल जाएगा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नूयः। हे पार्थ, वह सब बेकार हो जाता, असत हो जाता है। यदि श्रद्धा के बिना होम किया हो, श्रद्धा के बिना दान दिया हो, श्रद्धा के बिना तप किया हो, अथवा यूं कहो कि श्रद्धा के बिना कुछ भी सत्कर्म करता है वह निष्फल जाता है, बेकार जाता है। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य। न तो इस लोक में श्रद्धा बिना फल प्राप्त होता है, न परलोक में ही होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। सभी शास्त्रीय कृत्य के आरंभ में श्रद्धा का होना अनिवार्य है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो किया हुआ होम, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, ये सब बेकार चले जाएंगे। पृथ्वी न हो तो गंध नहीं मिल सकती। गंध एकमात्र पृथ्वी का ही असाधारण गुण है। गंधवत्तुम पृथिव्या लक्षण तर्क शास्त्र में कहते हैं। पृथ्वी का लक्षण क्या है तो कुछ भी बता सकते हैं, लाल पीला हरा, पर ये समय कहा गंधवत्तुम पृथिव्या लक्षण, गंधवती पृथ्वी तर्क संग्रह में कहते। पृथ्वी का स्वरूप है जिसमें गंध हो, जल में, हवा में,
अग्नि में, आकाश में, आत्मा में, इनमें गंध नहीं है। गंध एकमात्र असाधारण गुण है पृथ्वी का। तो जिस प्रकार पृथ्वी के बिना गंध नहीं मिल सकती है, ऐसे श्रद्धा के बिना किया हुआ यज्ञ, दान, तप, होम सब बेकार चला जाता है। अतः अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनुहरन्। इस प्रकार मात्र 28 श्लोकों में श्रद्धा विभाग योग नामक 17 अध्याय पूर्ण हो जाता है। अब केवल एक अध्याय शेष रह गया है। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, क्योंकि श्रद्धा से ही इस अध्याय का आरंभ हुआ है और अंत में श्रद्धा से ही परिसमाप्त हुआ। अश्रद्धया हुतं दत्तं और उस श्रद्धा के 3 विभाग हैं, सात्व की श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। श्रद्धा तत्व का निरूपण इस अध्याय में 17वें अध्याय में प्रधान रूप से किया गया है, इसलिए इसका नाम श्रद्धा त्रिविभाग योग अन्वर्थ नाम है, सार्थक नाम है। जैसा तत्व इसमें निरूपण किया गया है उसके अनुरूप ही नाम है जो अभी समाप्त होता है। अब एक अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम 18वां अध्याय, गीता में सबसे बड़ा अध्याय यही है। और भगवान शंकराचार्य ने तो अपने भाष्य में कहा है कि समस्त गीता का सार फिर से एक बार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। यद्यपि अर्जुन ने इस अध्याय के आरंभ में, 18वें अध्याय के आरंभ में संन्यास का तत्व और त्याग का तत्व जानने के लिए आग्रह किया है भगवान श्री कृष्ण से, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ही श्लोकों में संन्यास और त्याग का स्वरूप बतला दिया और उसके बाद तो संपूर्ण गीता का सार फिर से बतलाया। इसलिए इसको उपसंहाराध्याय कहते हैं। कदाचित कोई श्रोता, कोई साधक पिछले दिनों नहीं आता रहा, अब 2 दिन ही रह गया है, कल और परसों। इन दोनों दिनों में उपसंहाराध्याय के व्याज से गीता के समस्त तत्वों का पुनः आलोकन करेंगे, क्योंकि भगवान शंकराचार्य के कथनानुसार गीता का सार संग्रह रूप ये 18 अध्याय है। नाम तो रखा मोक्ष संन्यास, मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। मोक्षाय संन्यासः योगश्च वर्णित यस्मिन् अध्याय सोयम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष माने शाश्वत शांति, जीवन का चरम लक्ष्य, उसकी प्राप्ति के लिए संन्यास का भी विधान है, योग का भी विधान है। दोनों साधनों को फिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इसलिए इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। आइए अब शेष क्षणों में हम उन्हीं बातों का विचार करें, बड़ा ही अच्छा होगा। इस 18 अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया है। अर्जुन का प्रश्न कुछ पेचीदा नहीं है, पर उसका उत्तर देते समय भगवान श्री कृष्ण बहुत सावधानी से दूसरे विद्वानों का, दूसरे आचार्यों का मत पहले बतलाया और उसके बाद प्रतिज्ञा पूर्वक अपने सिद्धांतानुसार त्याग का सही, संन्यास का सही अर्थ क्या होता है उसे बतलाया है। सावधानी से हम इसे सुने, विचार करें और अपने अमल में लावें, अपने आचरण में लावें तो बड़ा ही अच्छा होगा। गीता शास्त्र, संपूर्ण गीता शास्त्र का उपसंहार इस अध्याय में किया गया है। संपूर्ण वेदार्थ का वर्णन है, इसलिए अध्याय प्रारंभ होता है। पिछले अध्यायों में जो कुछ कहा गया है उन सभी बातों को फिर से इस अध्याय में कहेंगे। अर्जुन तो केवल सन्यास और त्याग के संबंध में ही प्रश्न किया है। वे बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्
त्याग सत्य हृदय के सत प्रसिद्ध किसी में शोधन है। जहां बहुत बड़ा मतलब साधना होता है ना, वहां साधक प्रश्न पूछने वाला शिष्य बहुत विनम्र भाव दिखलाता है। तीन तीन संबोधन, हे महाबाहो, हे ऋषिकेशा, हे केशिनी सूदन। महाबाहु का अर्थ तो आप जानते हैं, जिसके बाहों भुजा बहुत बड़े बड़े हों, लंबे हों, घुटने तक के टिके लटके, उसको महाबाहु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग गीता में देखा गया है, क्योंकि दोनों की भुजाएं लंबी लंबी थी, घुटने तक के लटकती थी। इसीलिए अर्जुन को ही महाबाहु कहा है, भगवान श्री कृष्ण को भी महाबाहु कहा है। अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण महान हैं, बड़े हैं, इसीलिए अर्जुन को महाबाहु कहते हैं। अर्जुन के भाई युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं, जिनकी दृष्टि में कोई शत्रु है ही नहीं। यद्यपि दूसरे लोग तो युधिष्ठिर को भी शत्रु मानते हैं, खूनी शत्रु मानते हैं। कई बार प्रयास मारने का भी किया गया, पर युधिष्ठिर के हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इसलिए उनको अजात शत्रु की संज्ञा, टाइटल दे दी गई थी। भगवान और श्री कृष्ण और अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग हुआ है। हे महाबाहो, संन्यासस्य तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि। मैं संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ, और वैसे त्यागस्य च तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि। त्याग का तत्व मैं जानना चाहता हूँ। अतः संन्यास और त्याग का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, आप हमें समझाइए। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण संन्यास और त्याग के तत्व स्वयं तो बाद में कहेंगे, निश्चयं शृणुमे तत्व, किंतु पहले अन्य विद्वानों के मत से संन्यास और त्याग का क्या अर्थ होता है उसे कहते हैं। व्यापारी अच्छा माल बाद में आपको दिखलाएगा, पहले जैसा तैसा माल दिखलाएगा, और जब उस चीज से संतुष्ट आप नहीं होंगे तब अच्छा माल अंत में दिखलाता है। उपदेश की भी यही प्रक्रिया है, यही क्रम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दूसरे का मत पहले रखते। वे कहते हैं, देखो भाई, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षणा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मत में संन्यास और त्याग दो चीज नहीं है, एक ही है, जो आगे कहेंगे। पर कुछ कवि लोग, कुछ विद्वान लोग काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम विदुः, कुछ विद्वान लोग सकाम कर्मों के न्यास को संन्यास बतलाते हैं। कर्म फल की इच्छा रख करके जो कर्म किया जाता है वो न किया जाए, बस यही संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम विदुः कवयः विद्वांसः। कुछ विद्वान लोग सकाम कर्मों के न्यास को संन्यास कहते हैं, और उनसे भी अधिक विचक्षण लोग, जिनकी बुद्धि बहुत पैनी की हुई है, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षणा। सभी कर्मों के फल त्याग को ही त्याग कहा है। एक विद्वान तो कहते हैं सकाम कर्मों के न्यास को संन्यास कहते हैं, और दूसरे उनसे भी विचक्षण जो पुरुष हैं वे कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षणा। विचक्षण पुरुष संपूर्ण कर्म के फल के त्याग को त्याग कहा है। ऐसे ही और भी कुछ लोग हैं, सारे के सारे कर्म दोष युक्त हैं। त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञ दान तब कर्म न त्याज्यम चापरे एक मनीषिण प्राहु। कुछ ऐसे मनीषी लोग, मननशील विद्वान लोग हैं, वे कहते हैं त्याज्यम दोषवत, दोषयुक्त कर्म त्याज्य,
दूसरे लोग अर्थ का नहीं, कर्म जितने भी हैं दोष युक्त हैं, इसलिए उसको कर्म का त्याग करना चाहिए, संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। दोषवत, जो वत शब्द है ना, मतवर्थीय भी है और सादृश्य अर्थ में भी वति प्रत्यय होता है। यथा दोष त्याज्य तथा सर्वम त्याज्यम, जिस प्रकार दोष त्यागने योग्य है ऐसे सब कर्म त्यागने योग्य है, ऐसा भी अर्थ होता है। और कर्म सब के सब दोष युक्त होते हैं। सर्वेरंभ, सारे आरंभ कर्म युक्त होता है। धूम से जैसे अग्नि व्याप्त रहती है ऐसे ही सब कर्म दोष युक्त है। तो दोषवत शब्द में वत प्रत्यय दोनों ही अर्थ रखते हैं। मत प्रत्यय वत प्रत्यय भी है और सादृश्य अर्थ में भी वत प्रत्यय होता है। सभी कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए कर्म छोड़ देना चाहिए। दोष वाला कर्म, दोष युक्त कर्म को छोड़ देना चाहिए। ऐसा दो अर्थ दोष शब्द का करते हैं। त्याज्यम दोषवत कर्म, दोष युक्त कर्म को छोड़ देना चाहिए। और दोष यथा त्याज्य तथा सर्वम कर्मापि त्याज्य, जैसे दोष त्याग दिया जाता है ऐसे सारे कर्म त्यागने योग्य हैं, ऐसा भी कभी लोग कहते हैं। पर अपरे कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याग मिथ्या परे, यज्ञ दान और तप जैसे कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये अपरे विद्वान सब प्रवदंती, कुछ विद्वान ऐसा करते। चार विद्वानों का मत प्रारंभिक इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है। यहां अपरे एके ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं ना, किसी भी दर्शन में ऐसा करेंगे तो जान लीजिए कि वह सिद्धांत पक्ष नहीं है, अरुचि है। अन्य अपरे ऐसे शब्द का प्रयोग करके उस सिद्धांत में, उस मत में अरुचि दिखला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यह सिद्धांत पक्ष नहीं है, इसलिए सिद्धांत पक्ष का निरूपण जब प्रारंभ होगा तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब हमारा निश्चय सुनो। विकल्प भेद, इन सभी विकल्प भेदों में कह देने के बाद निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम, जिस वंश में अर्जुन का जन्म हुआ है ना, भरत वंश है। इस वंश में सत माने संत बहुत हो गए। उन संतों में से अर्जुन सत्तम है, भरत सत्तम। सर्वे संत तेषाम अतिशयन सन सत्तम, संत तो बहुत हुए किंतु उन्हीं सभी संतों में जो श्रेष्ठ हो उसको भरत सत्तम कहते हैं। अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भरत सत्तम विशेषण देकर भरत वंश में सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधु अर्जुन को सिद्ध किया है। मैं निश्चयम शृणु तत्र त्यागे, त्याग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संन्यास और त्याग, इन दोनों शब्द का अर्थ त्याग ही है, भिन्न अर्थ नहीं है। भिन्नार्थक संन्यास और त्याग शब्द नहीं है, अपितु समानार्थक है। और समान अर्थ क्या है? त्याग। चाहे संन्यास कहो चाहे त्याग कहो। इस संबंध में मैं निश्चयम सुनो, इस संबंध में मेरा निश्चय सुनो अर्जुन। हे पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में जो व्याघ्र हो, सिंह के समान निर्भय हो और जिसका प्रयत्न कभी विफल नहीं जाता हो, उसको पुरुष व्याघ्र कहते हैं। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग ही पुरुष त्रिविध संप्रकृतिता। पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग तीन प्रकार का कहा गया है, सात्विक, राजस, तामस। तीन प्रकार का त्याग कहा गया है। जिसके संबंध में तुम्हारा प्रश्न है वह त्याग तीन प्रकार का। निश्चयम शृणु तत्र तत्र त्यागे में निश्चयम शृणु भरत सत्तम। भरत वंश में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन उस त्याग के संबंध में
जिसे संन्यास और त्याग शब्द से तूने कहा है, उन दोनों शब्दों का अर्थ त्याग ही है। पर उस त्याग के संबंध में मेरा निश्चय क्या है उसे सुनो। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र अर्जुन, त्याग 3 प्रकार का, त्रिविध संप्रकृतितः। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में, सब पुरुषों की वाणियों में त्याग 3 प्रकार का बतलाया गया है। एक सात्विक, दूसरा राजस, तीसरा तामस। पर एक बात याद रखना, यज्ञ दान तप, इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जिन्हें अंतः शुद्धि अभिष्ट है, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को यज्ञ दान तप जैसे पवित्र कार्य का परित्याग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्यागम कार्यमेव तत्, ये तो कर्तव्य ही है, इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मनीषी हैं, मननशील हैं, विवेकी, मनीषी मान विवेक, कई बार मनीषी का अर्थ ज्ञानी कर लेते हैं लोग और कहते हैं ज्ञानियों को यज्ञ दान तप का परित्याग नहीं करना चाहिए। मानस सिद्ध जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए भी यज्ञ दान तप ये तीनों कर्तव्य हैं, ऐसा अर्थ कर लेते हैं। और इससे संन्यास जो संप्रदाय है उसमें बहुत बड़ा एक आघात होता है कि सर्व कर्म संन्यास करके केवल आत्म कल्याण में समाधि में बैठना जो पसंद करते हैं वह गीता सिद्धांत के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, ऐसा कहने का मौका मिल जाता है इस श्लोक के आधार पर। मनीषिणा माने तत्वविदाम, जो तत्वविद पुरुष हैं उनको यज्ञ दान तप जैसे कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, उनको एक करते ही रहना चाहिए, ऐसा अर्थ जो कर लेते हैं। तो जिस संन्यास जीवन में सर्व कर्म का परित्याग कर केवल आत्मनिष्ठा, आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन, आत्मा का श्रवण और मनन ही कर्तव्य माना गया है और तदनुरूप ही उनको दीक्षा दी जाती है, उस सिद्धांत के ऊपर आँच आने लगते हैं। इसलिए सावधानी के साथ जिन्हें पवित्र होना अभिष्ट है, पावनानि मनीषिणाम, जिन मनुष्यों को अभी पवित्रता अभिष्ट है, अंतः शुद्धि चाहते हैं, ऐसे अंतः शुद्धि चाहने वाले साधकों को यज्ञ दान तप जैसे पवित्र कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, यह अर्थ सही है। मनीषी का अर्थ साधक, मननशील, न कि तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी करेंगे तभी यह आपत्ति खड़ी होती है, और मनीषी का अर्थ साधक करते हैं जिन्हें पावनत्व अभिष्ट है, जो अभी अपने अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं, जो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, ऐसे विवेकशील व्यक्ति को मनीषी शब्द से कहा गया है। उनके लिए यज्ञदान ठीक है, पर मनीषी का अर्थ तत्वविदाम कर लेंगे, तत्वज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी को भी यज्ञदान तप जैसे कर्म करते ही रहना चाहिए। यह अलग बात है, लोक संग्रहार्थ यदि उसकी ऐसी प्रवृत्ति दिखती हो तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु कर्तव्य रूप में उसके सिर पर नहीं मर सकते हैं, वह गीता के अनुरूप अर्थ नहीं है। अतः यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम, यज्ञ दान और तप इनका त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु कार्य में बचा, इनका अनुष्ठान तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर उत्तरार्ध में दे रहे हैं, यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों के तीनों कर्म मनीषिणाम पावनानि पावकानि, साधक जो मननशील साधक हैं, जिन्हें पवित्रता अभी इष्ट है,
जिन्हें तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ है किंतु अंतःकरण की शुद्धि अभिष्ट है, तो ऐसे साधकों को यज्ञ दान तप जैसे पवित्र कर्म करते ही रहना चाहिए। भगवान शंकराचार्य के सिद्धांतानुसार इस श्लोक का यह अर्थ होता है। किंतु जो शांकर भाष्य नहीं पढ़ते हैं या शांकर भाष्य का तात्पर्य नहीं जानते हैं, ऐसे लोग कहा बैठते हैं मनीषी नाम तत्व विदाम ब्रह्मज्ञानी नाम, जो ब्रह्मज्ञानी हैं तत्वदर्शी हैं, उन्हें भी यज्ञ दान तप करते ही रहना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र करने वाले हैं। अरे पवित्रता का फल वो प्राप्त कर चुका है। अंतःशुद्धि का अंतिम फल है तत्व साक्षात्कार। उस तत्व का साक्षात्कार जिस व्यक्ति को हो गया है, अब उन्हें पवित्रता अभी अभिष्ट है, वो तो पवित्रता साधन के चरम फल को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मनीषी का अर्थ ज्ञानी मत करो, किंतु मननशील साधक करो, विवेकी साधक। जो विवेकी साधक हैं, सत्यानित विवेक करने वाले हैं, जिन्हें अभी अंतःशुद्धि अभिष्ट है, ऐसे साधकों को यज्ञ दान तप का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु कार्यमेव तत् उनका अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए। ये तीनों के तीनों साधन कर्तव्यानि। हे पार्थ, इन साधकों को यज्ञ दान तप जैसे कर्म करते ही रहना चाहिए। एतान यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हाँ, इन कर्मों को करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं अंतःशुद्धि, जीवन को पवित्र करना चाहते हैं, तो दो बात, एक तो फलाशक्ति नहीं हो और दूसरे कर्म में भी आसक्ति न हो। कर्तव्य कर्म का पालन कीजिए। एता नपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि। यज्ञ दान तप जैसे कर्म करे, किंतु फलम त्यक्त्वा, फल में आसक्ति का परित्याग कर रहे, इनके फल में आसक्ति न रखे और यज्ञ दान तप जैसे पवित्र कर्म का अनुष्ठान करते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उत्तमम मतम निश्चितम च मतम, यह मेरा उत्तम सिद्धांत है और निश्चित सिद्धांत है। संशय और विपर्य की कोई गुंजाइश नहीं, न यहाँ पर संशय है न विपर्य है, अध्यास ही है। किंतु इन कर्मों को, यज्ञ दान तप जैसे कर्मों को आसक्ति छोड़कर फलाकांक्षा का परित्याग कर करते ही रहना चाहिए। यह उत्तम सिद्धांत है और निश्चित सिद्धांत है, जिसे बतलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंग प्रारंभ किया, वो निश्चित सिद्धांत है। एता नपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। इन कर्मों को भी करे, किंतु संग को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर और फलाकांक्षा का परित्याग कर करते रहना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण का निश्चित सिद्धांत है, अपना मत है। देखो भाई, बात यह है, यदि ऐसे नियत कर्म का भी कोई त्याग करता हो ना, मोहवश अविवेकवश, तो वह त्याग उत्तम त्याग नहीं है, वह तो तामस त्याग है। ऐसे त्याग को तामस त्याग कहते हैं। नियत कर्म का संन्यास एक तो संभव नहीं है, दूसरे कोई मोहवश करता भी हो तो उस त्याग को सात्विक या राजस त्याग नहीं कहेंगे, वह त्याग तो तामस त्याग है। नियत कर्म माने क्या? शरीराभिमानी व्यक्ति संपूर्ण कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता है। हाँ, जो तत्वनिष्ठ है, जिन्हें देह में, इंद्रियों में, प्राण मन बुद्धि किसी भी अनात्म वस्तु में अहम अभिमान नहीं रह गया है, उनकी बात तो जाने दीजिए, उनका रास्ता अलग है। पर इन अनात्म वस्तुओं में जिसका अहम अभिमान बना हुआ है ना,
वो संपूर्ण कर्म का त्याग करेगा कैसे? यदि संपूर्ण कर्म का त्याग करेगा तो देह यात्रा भी उसकी नहीं चल सकेगी। कम से कम देह यात्रा के लिए भी कुछ कर्म करना पड़ेगा। खाना, नहाना, शौच जाना, लघु शंका करना, ये सब तो करता ही रहना पड़ेगा। इन सब कर्मों का परित्याग करेगा तो शरीर यात्रा चौथे में प्रसिद्ध है। कर्मणः 3 अध्याय में कह रहे हैं, कर्म न किए बिना तो शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं हो सकती है। तो शरीरधारी कोई भी संपूर्ण कर्म का परित्याग नहीं कर सकता। इसलिए अब नियत कर्म का त्याग मत करो, उसमें जो फला शक्ति है उसका परित्याग कर डालो। इतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यह मेरा मत है, सिद्धांत है, निश्चित सिद्धांत है। अज्ञानी अधिकृत जो मुमुक्षु है, जो अज्ञानी है, मोक्ष के अधिकारी हैं, मुमुक्षु हैं, ऐसे व्यक्ति को नियतस्य तु संन्यास कर्मणोपपद्यते, नियत कर्म न संन्यास अनुपपद्यते। नियत कर्म का शास्त्र ने साधकों के लिए जिन कर्मों का निर्देश किया है ना, वर्ण और आश्रम से संबंधित कर्म है, उन कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं सकता है। संपूर्ण कर्मों का परित्याग कोई नहीं कर सकता। सोचिए, गृही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, सोचिए यति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग। रामचरितमानस में महाराजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनमें से 2 को वनवास दे दिया गया है, इसलिए अयोध्या में उपस्थित नहीं है। और 2 भरत और शत्रुघ्न इस दुर्घटना के आरंभ होने से पहले ही वो अपने ननिहाल कश्मीर गए हुए हैं। भरत का ननिहाल कश्मीर था। अश्वपति कैकेय इनके नाना थे और कैकेयी की पुत्री होने कारण से उसका नाम था कैकेयी। दूसरा नाम इनका, ये तो कश्मीरी थे इसलिए इनको कैकेयी कहते थे। नाम था अश्वपति। उपनिषदों में कई बार इसकी चर्चा है। भरत और शत्रुघ्न दोनों कश्मीर गए हुए हैं और इसी समय राजा दशरथ जी का देहावसान हो गया। राम के वियोग में एक भी पुत्र उपस्थित नहीं है। अग्निदाह संस्कार भी कौन करेगा? महाराजा का देहावसान हो गया। किसी दूसरे शत्रु राजा को इसका पता न लगे, नहीं तो वह चढ़ाई कर सकता है, अयोध्या के ऊपर आक्रमण कर सकता है और बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए सुमंत जी मंत्री ने इसको गोपनीय रखा और दूत से संदेश वाहक से इतना ही कहो भरत शत्रुघ्न को कि गुरु जी बुलाए। इतना कहो भरत समझाए, गुरु बुलाए पठिए 2 भाई। दोनों भाइयों को गुरु जी बुलाए और कुछ नहीं कहना। यहाँ क्या कांड हुआ है, क्या दुर्घटना हुई, इसकी कोई चर्चा नहीं करना। न तो न जाने क्या दुर्घटना हो जाए। हो सकता है कि हाथ फेल हो जाए भरत शत्रुघ्न, कहना नहीं। आज के जैसे मोबाइल फोन तो था नहीं सबके पास में। यदि फोन होता तो दूत भेजने की जरूरत नहीं, बस हेलो तुरंत कह देते, आवाज आते दूसरे दिन। पर मानना पड़ेगा कि ये सब साधन उन दिनों नहीं थे। आध्यात्मिक है होंगे, बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग ध्यान करके जान जाते हैं, किंतु सर्व सामान्य के लिए आज के जैसे मोबाइल सुलभ नहीं था। इसलिए संदेश वाहक को भेजा गया और वे जब आए तो अयोध्या की स्थिति उस समय बहुत विपरीत दिखाई पड़ती थी। भरत शत्रुघ्न को देख करके लोग नमस्कार नहीं करते हैं, स्वागत नहीं करते, मुख फेर लेते हैं।
इसलिए मुख फिर लेते हैं कि यही दुष्ट व्यक्ति है जिसके कारण राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास जाना पड़ा। इस षड्यंत्र में इन लोगों का भी हाथ है। अयोध्या के आम पब्लिक की यह धारणा थी, इसलिए कोई भी प्रजा भरत और शत्रुघ्न के आगमन पर स्वागत नहीं कर रही है। सबसे पहले अपनी मां के पास गए, कैकेयी भवन में गए, तो कैकेयी उधर तो पति की लाश पड़ी हुई है और इधर ननिहाल से आए हुए अपने पुत्र भरत के स्वागत के लिए आरती सजा करके गई है। देखो कैसी बुद्धि है, आरती सजा करके गई है। भरत जी को तो इस बीच की घटना का कुछ पता ही नहीं था। वे गए भवन के अंदर। पिताजी अब तक तो प्रसन्न ऊपर से दिखाई पड़ती थी, ऐसे सौभाग्य कैकेयी का मिट चुका है। स्त्रियों का जो सौभाग्य चिन्ह है सिंदूर, वह उसके मांग में नहीं था। हाथ की चूड़ी भी टूटी हुई है, पर उस ओर भरत जी का नेत्र नहीं गया, दृष्टि नहीं गई। और भरत जी ने पूछा, पिताजी? तब घड़ियाली आंसू बहाते हुए कैकेयी कहती है कि काम सब हो गया था, इसमें मंथरा का बड़ा सहयोग रहा, पर पिताजी तो चले गए, स्वर्ग चले गए। इस बात को सुनते के साथ वो सिंहासन पर क्या बैठे, जमीन के ऊपर लेट गए। और भरत जी ने कहा कि पिता के मरने का कारण क्या है? ऐसे रोगी तो थे नहीं जो हार्ट फेल की बीमारी हो जाए। तब उन्हें उसने आदि से सब कथा कही। अब तो भरत है विसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौण। श्री राम के बन गमन का संदेश सुनते के साथ में वो तो चुप हो गए, ऐसे काष्ठ हो जाए ऐसे हो गए। हे तो आपने ज्ञान दिया, मेरे निमित्त, मेरे लिए, मुझे राज्य दिलवाने के लिए मेरी मां ने इस प्रकार के सब षड्यंत्र रचा। उसी समय महाराजा दशरथ के अंत्येष्टि संस्कार से पहले एक शोक सभा बुलाई गई और उस शोक सभा में राजा के प्रति शोक व्यक्त करना था। सभी लोग शोक व्यक्त करते हैं, करना भी चाहिए अपने प्रिय व्यक्ति के वियोग में। पर अध्यक्ष पद, उस सभा के अध्यक्ष थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने कहा कि सोच योग्य नहीं, कौशल लगाओ। महाराजा दशरथ शोक के योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव सभी संसार में, पूरे संसार में फैला हुआ है। और शोक के योग्य कौन कौन है, इसे कहा। सोचिए गृही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, सोचिए यति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ के विषय में शोक करना चाहिए जिसने कर्म पथ का परित्याग कर रखा हो। गृहस्थ और कर्म अनुष्ठान न करे, प्रतिदिन यज्ञ दान तप का अनुष्ठान न करे, ऐसे गृहस्थ के विषय में तो बार बार शोक करना चाहिए। क्यों इसने गार्हस्थ स्वीकार किया, क्यों विवाह किया? विवाह के बाद मात्र संतान उत्पन्न करना ही गृहस्थ का एक कर्तव्य, ऐसी बात नहीं। किंतु देवता, ऋषि और पितर उसकी बड़ी लंबी प्रतीक्षा की लाइन में खड़े हैं, उन्हें संतुष्ट करना उसका कर्तव्य होता है। प्रातः सांग संध्योपासना करता है और संध्योपासना के अंग रूप से देवर्षि पितृ तर्पण भी करता है। देवताओं के नाम से, पितरों के नाम से, ऋषियों के नाम से जलांजलि देता है। यथा समय उनके नाम से श्राद्ध भी करता है, तर्पण भी करता है, सब कुछ करता है। यदि इनका परित्याग किसी गृहस्थ ने कर दिया हो मोहवश,
मूर्खता बस सोचिए गृह जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, सोचिए यति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। और उस सन्यासी के विषय में बार बार शोक करना चाहिए जो त्याग का स्वांग बनाया था पर आज प्रपंच रत है, जो सामान अबुद्ध व्यक्ति और मनमाने उसका उपभोग भी करता है। ऐसे यति ऐसे सन्यासी के विषय में शोक करना चाहिए। सोचिए यति प्रपंचरत विगत विवेक विराग, विवेकशील व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। जो अपने अंतःकरण की शुद्धि चाहता है ऐसे व्यक्ति को कभी भी कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। और यदि मोहवश कर्म का परित्याग करता हो तो वह त्याग उसका सात्विक नहीं माना जाएगा, राजस नहीं माना जाएगा, किंतु तामस त्याग माना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यही बात कह रहे हैं, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते, नियतस्य कर्मण संन्यास नुपपद्यते। किंतु तू शब्द प्रकरण के प्रसंग को मोड़ने के लिए कहते हैं। नियत कर्म जिस वर्ण और जिस आश्रम के लिए शास्त्र ने जो आदेश दे रखा है उस वर्णी और आश्रमी के लिए वह कर्म नियत कर्म है। उस कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता है। और यदि मोहवश उसका कोई परित्याग करता हो तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा गया है। न सात्विक त्याग है न राजस त्याग है। ऐसे त्याग को तामस त्याग का सावधान। गीता अध्याय को ऐसे प्रसंग पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हमारे संबंध में श्री कृष्ण का क्या आदेश है। यदि कोई मोहवश अज्ञानवश नियत कर्म का परित्याग, गार्हस्थ उचित कर्म का परित्याग छोड़ रखा हो, यज्ञ दान तप आदि कर्म का परित्याग नहीं करता हो मोहवश, तो अनुष्ठान नहीं करता हो, तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहते हैं जो अधःपतन का कारण है। नियतस्य संन्यास कर्मणो नोपपद्यते, नियतस्य कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते न युज्यते। नियत कर्म का त्याग तो युक्ति युक्त ही नहीं है। तस्य मोहात् परित्यागः। और यदि अविवेक रस कोई नियत कर्म का त्याग कर रखा हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चार आश्रमों के लिए जो कर्म नियत किया गया था उस कर्म का परित्याग मोहवश कर रखा हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र, इन चारों वर्णों के लिए जो कार्य, जो कर्तव्य शास्त्र ने बतलाया है, यदि उस कर्तव्य का पालन नहीं करता है, मोहवश अविवेकवश त्याग कर रखा है, तो ऐसे त्याग को उत्तम त्याग नहीं तामस त्याग करते हैं। ऐसे त्याग को उत्तम प्रथम श्रेणी का त्याग नहीं, द्वितीय श्रेणी का त्याग नहीं, यह त्याग तो तृतीय श्रेणी का त्याग है, तामस त्याग है। नियतस्य संन्यास कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागस्तामस प्रकृतितः। और यदि नियत कर्म का त्याग कर रहा है, अरे भाई ये सब झंझट है, कौन करे, बड़ा परिश्रम पड़ता है। काय क्लेश के भय से यदि कोई छोड़ देता हो, ऐसा व्यक्ति त्याग कर भी देगा। इस त्याग का नाम राजस त्याग पड़ेगा, पर त्याग का फल इसको नहीं मिला। त्याग शांति अनंतरम जो कहा है कि त्याग के बाद तुरंत उसको शांति मिलनी चाहिए, वह त्याग का फल शांति उसको मिलेगी नहीं यदि काय क्लेश के भय से। इन सब कर्मों को करने में बड़ा परिश्रम पड़ता है, इसलिए जाने दो ये सब झंझट कौन करे। जनेऊ रखो, उस जनेऊ के अनुरूप टट्टी पेशाब का प्रसंग आवे तो दाहिने कान पर चढ़ाओ, फिर हाथ धो, फिर नीचे करो। कौन ये सब खटपट करता रहेगा, इसमें तो बड़ा परिश्रम है। आज ऐसे कर्तव्य से विमुख बहुत बड़ा समाज है, और उस समाज के अगुआ लोग, प्रधान लोग इस गलती को, इस भूल को सुधारने के लिए भी अभी तैयार नहीं है।
बहुत चिंता का विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का स्वरूप रामचरितमानस में बतलाया है कि जब कलयुग आ जाएगा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिन्हें द्विज कहते हैं, द्विज माने 2 बार जिनका जन्म हो, मातृ कुक्षी से ये शरीर बाडी निकला, एक जन्म, और दूसरा जन्म हुआ वेद पढ़ने का अधिकार, माता पिता गुरु मिलकर के उन्होंने अधिकार पट्ट दिया, जनेऊ दिया है, अधिकार पट्ट है। यहां से एक दूसरा जन्म प्रारंभ होता है। आचार संहिता नाम की पुस्तक कैलाश आश्रम से प्रकाशित है। ऐसे तो इन बातों के लिए बड़ी बड़ी स्मृतियां बनी हुई हैं, किंतु उन्हें स्मृतियों में से चुन करके एक आचार संहिता नाम पुस्तक छपी हुई है, जिसमें 16 संस्कार, द्विज बालकों के लिए 16 संस्कार कहा है। सबसे पहला संस्कार, बालक के मातृ कुक्षी से बाहर आने से पहले 3 संस्कार हो जाता है। गर्भाधान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार और पुंसवन संस्कार। ये 3 संस्कार तो बालक के जन्म से पहले ही हो जाते हैं। और जब बालक मातृ कुक्षी से बाहर आता है, जन्म हो जाता है, तब उसका एक संस्कार होता है ज्ञात कर्म संस्कार। और यह संस्कार चलते चलते जब उपनयन योग्य हो जाता है, भयो कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितुमाता, माता पिता गुरु ने मिलकर के उनको जनेऊ दिया कंधे के ऊपर। जिनकी हम पूजा करते हैं राम और कृष्ण की, इनका भी जनेऊ संस्कार हुआ था। रामायण में तो कहते ही हैं दीन जनेऊ गुरु पितुमाता, और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या। ऐसे ही मथुरा से कृष्ण और बलराम दोनों पढ़ने के लिए आए। ट्यूशन पढ़ाने की प्रक्रिया तब नहीं थी। अध्यापक को घर पर बुलाएं, बड़े लोगों का पैसा उनके पास है, जैसे अच्छे से अच्छे अध्यापक को घर पर बुला करके और अपने पुत्रों को, अपने बच्चों की शिक्षा दे सकते हैं। ऐसी शिक्षा को ट्यूशन कहते हैं। और ट्यूटरों की क्या स्थिति होती है शायद आपको पूरा पता होगा, फिर भी एक ट्यूटर की बात हम आपको सुना देते हैं। बादशाह ज्यादा था, उसका पुत्र था, उसको पढ़ाने के लिए प्रतिदिन ट्यूटर आया करते थे, ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया था। और ये धनाढ़ लोगों के बालक इतने प्रमादी होते हैं कि कुछ पर उनको चिंता ही नहीं है, हम क्या पढ़ करके करेंगे, हमारे पास तो इतना धन है। बादशाह ज्यादा, राजकुमार पढ़ने में ध्यान नहीं देता था, तो ट्यूशन पढ़ाने वाले जो मौलवी आते थे ना, मौलवी गुरु है वो तो डांट सकता है, उसने डांट दिया। जो डांट दिया तो राजकुमार को, बादशाह के बेटे को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो वहां से जहां पढ़ता था उस कमरे से निकला, दूसरे कमरे में जाकर नंगी तलवार लेकर मौलवी के पीछे दौड़ पड़ा। अब तो राजकुमार बादशाह ज्यादा के हाथ में तलवार, नंगी तलवार देख करके मौलवी तो भागते जा रहा है, और उसके पीछे तलवार लिए हुए वह बादशाह ज्यादा है। बादशाह ने छत पर घूमते हुए देख लिया तो मौलवी को कहता है, ए मियाँ जी जरा ठहर जाओ, हमारे बेटे का पहला वार है, कहीं ये खाली न जाए। पहली बार इसने तलवार उठाई है, इसलिए इसका वार खाली न जाए। अरे गर्दन में तो कम से कम कान ही काटने दो, कहीं उंगली काट दे, वार तो खाली नहीं जाना चाहिए। ये तो ट्यूटरों की दशा है, ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूटरों की यह दशा है। यदि राजा दशरथ चाहते, वसुदेव जी चाहते
तो ट्यूशन अपने बच्चों को पढ़वा सकते थे, किंतु ऐसी व्यवस्था नहीं की। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अयोध्या में ही वशिष्ठ जी रहते थे, तो उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भेजा। और उधर मथुरा में ऐसे पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, तो वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों को, कृष्ण और बलराम को, दोनों को सांदीपनी आश्रम उज्जैन में पढ़ने के लिए भेजा। ये सब आप पढ़ते हैं, बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं, पर उसके अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं है कि जैसे उनका संस्कार हुआ था, उनकी शिक्षा हुई थी, ऐसे ही हमारी भी हो, हमारे बच्चों का भी हो। इस बात के लिए आप तैयार नहीं हैं। ये अधिकार पट्ट है, जनेऊ अधिकार पट्ट है, जो समय आने पर माता पिता गुरु मिलकर के उसको अधिकार पट्ट देते हैं, अधिकार देते हैं। आज इन संस्कारों की बड़ी कमी हो गई है। एक स्वस्थ और सभ्य समाज की तैयारी के लिए बहुत लंबा सोचना पड़ेगा आपको, और वैदिक संस्कारों से फिर संपन्न करना पड़ेगा। जब गुरुकुल में रहकर पढ़ते पढ़ते उसकी विद्या पूरी हो गई ना, तब वहां से लौटता है। उस समय भी एक संस्कार होता है, उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। यदि इसके पहले कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी लौट आवे तो उसको घर वाले रखते नहीं थे। जैसे किसी अस्पताल से रोगी भाग आए तो अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनका अधिकार है कि वो पुलिस को फोन करके बुला सकते हैं कि वह रोगी भाग गया, उसको पकड़ करके लाया जाए। ऐसे ही किसी जमाने में गुरुकुल से कोई विद्यार्थी भाग आता था तो उसको पुलिस आरक्षी अरेस्ट करके ले जाती थी, यह नियम था। किंतु वो सब मर्यादाएं आज टूट चुकी। अब पूछा जाता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इसकी पहचान क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं जब घोर कलयुग आएगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद तो नहीं पढ़ेंगे, वैदिक कर्म नहीं करेंगे, पर कोई पूछेगा कि तुम द्विज हो, इसकी पहचान क्या है? तो कंधे पर जनेऊ दिखला गया, देखे नहीं, यही हमारी पहचान है। द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। द्विजों की पहचान केवल जनेऊ रह जाए। आज तो लोग उससे भी आगे बढ़ गए, इसकी आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। जनेऊ रखना भी हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने के नाते हमारे कंधे पर जनेऊ होना ही चाहिए। आज इसको भी कोई नहीं समझ रहे हैं, न कोई समझाने वाला है, न कोई समझने वाला तैयार है। आपके समाज की आज ऐसी दयनीय स्थिति पहुंच चुकी है। समाज सुधारकों को, समाज के अभिभावकों को अपनी भूल पर पश्चाताप करना चाहिए और फिर संस्कार से युक्त करना चाहिए। इसलिए संस्कार संपन्न समाज आपको स्वीकार नहीं कर रहा है कि आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो। आप स्वयं भले ही कह लीजिए, पर शास्त्र संस्कारहीन होने के नाते से आपको क्षत्रिय और वैश्य कहने के लिए तैयार नहीं है। सभ्य समाज नहीं कहेगा। आप अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए फिर से आत्मनिरीक्षण कीजिए। कार्य नित्य यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। नियत कर्म का संन्यास तो उचित ही नहीं है, और यदि मोहवश उसका कोई त्याग करता हो तो तामस प्रकृतितः, ऐसे त्याग को तामस त्याग कहते हैं। दूसरा, अरे ये सब झंझट है, कौन कान पर जनेऊ चढ़ावे उतारे, ये सब कौन करता है, जाने दो। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत। ये सब दुख हैं, शारीरिक क्लेश के कारण से कोई छोड़ देता हो, इसने त्याग तो किया, किंतु इसके ऐसे त्याग को राजस त्याग कहते हैं, और इस त्याग का कोई फल नहीं है। इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग करने वाला दुखम इत्येव,
ये सब दुख है, कष्टकारक है, ऐसा समझ करके छोड़ता हूं, तो उस त्याग को राजस त्याग कहते हैं और त्याग का फल भी उसे नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो सात्विक त्याग भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। कार्य में तेरियत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मत। कार्य नित्य यह सब तो हमें करना ही चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इस कुल में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमें तदुचित कर्म करना चाहिए, नियत कर्म करना चाहिए। हाँ, आसक्ति और फलाकांक्षा का परित्याग करता है। न तो आसक्ति है न फल की इच्छा ही है। ऐसी स्थिति में उसका वह त्याग सात्विक त्याग माना जाएगा। इस त्याग को सात्विक त्याग कहते हैं, जो आसक्ति और फलाकांक्षा का परित्याग कर अपने नियत कर्म का अनुष्ठान सदा करता रहता हो। कार्य नित्य कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मत। देखो, जो पुरुष अब कुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म में अनुसक्त नहीं होता है, ऐसे को सत्व समाविष्ट त्यागी कहते हैं। मेधावी है और उसके सब संशय छिन्न भिन्न हो चुका है।